आज फिर से हम हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए। इजी वे टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन द ग्रामर एंड इट ऑल्सो कम्स इन यूज ऑफ एट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो देश में इस कोरोना महामारी की वजह से चलती हुई ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटलों में आज कितने ही परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। और हम दुआ करते हैं उस परम शक्ति से कि वो सबकी रक्षा करे और हालात जल्द से जल्द काबू में हो। ये हम दुआ करते हैं उस महान परम शक्तिशाली और सर्वज्ञ और सर्वव्यापी उस परमेश्वर से। देखिए, घर में सब सुरक्षा के साथ रहिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलने के बाद सुरक्षा के साथ जाएं। मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। नॉर्मली उबला हुआ पानी, गुनगुना पानी ही पिएं। काली मिर्च का पाउडर पीते रहें और अपने आप को एयर कंडीशन वगैरह से बचा के रखें। घर में सुरक्षित रखें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और दुआ करते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा हो। वैसे हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स भी ले रही है और विमानों के थ्रू ऑक्सीजन को लाया और ले जाया जा रहा है डिफरेंट शहरों में। डॉक्टर्स भी हिम्मत हार चुके हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ी कोरोना की भयानक लहर आई है, जिससे भगवान सबकी रक्षा करे और सब ठीक हो। तो जिस तरह से हम हमेशा आपके लिए कुछ वर्ड्स भी देते हैं, वैसे पढ़ाते हुए कुछ दिनों से वर्ड्स नहीं दिए थे, तो आज मैं कुछ इसी तरह से जो हमारी नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैंने डाले हैं इसमें। और इसके अलावा कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। देखिए, बिना वोकेबलरी के इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आएगी, इसलिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आपको वोकेबलरी रटनी ही पड़ेगी। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग और वॉचिंग, लिसनिंग के थ्रू आप मैक्सिमम इंग्लिश सीखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे, रिलीजन माने होता है धर्म, रिलीजियस माने धार्मिक, इंसिस्ट माने जिद करना, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, वॉयेज मीन्स समुद्री यात्रा, यूनिटी मीन्स एकता, पीस मीन्स शांति, ट्रंक्विलिटी मीन्स शांति, सैक्रिड मीन्स पवित्र, जैसे सैक्रिड बुक्स, पवित्र किताबें, पायस मीन्स पवित्र, एवलांचेस मीन्स हिमस्खलन, जब बर्फ गिरती है पहाड़ से और बर्फ के पहाड़ टूटकर गिरते हैं तो उसे एवलांचेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, ड्रॉट, सूखा, अर्थक्वेक, भूकंप, एपिडेमिक, महामारी, NINE, फेमिनाइन मीन्स अकाल पड़ जाना, जैसे रोटी की कमी हो जाना। फ्लड मीन्स बाढ़। हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि, जब ओला पड़ता है बरसात में तो उसे हेल स्टॉर्म बोलते हैं। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, जमीन का खिसक जाना। स्टॉर्म, तूफान। सी गेल या सी स्टॉर्म, समुद्री तूफान। वेव मीन्स लहर। सुनामी, TSUNAMI, पानी की भयानक लहर। वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको देखें, सुबह दोपहर शाम देखें, आपको याद हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, और दुआ करते हैं परमात्मा जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन सब की रक्षा करें और जल्द से जल्द वो सुरक्षित, ठीक और स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। हमारी दुआ है सबके लिए। अभी देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे अपने मॉडल्स की। मॉडल्स में मैंने कैन और कुड के बारे में बताया था। तो देखिए, कुड, कुड माने सका,
या सकता था। तो इसमें हमने पढ़ाया था कि पास्ट टेंस में यूज होते हैं ये, जैसे आई कुड सोल्व दिस क्वेश्चन, आई कुड सोल्व दिस क्वेश्चन बट ही डिड नॉट लेट मी ट्राई। ओके, यानी कि आई कुड सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था, लेकिन ही डिड नॉट लेट मी ट्राई, उसने मुझे कोशिश नहीं करने दी। इस सेंस में भी होता है। और जैसे कि आप अगर वहां जाते तो आप कर सकते थे ये काम, तो ये आपने कर दिया होता। तो इफ यू हैड गॉन देयर। अब देखिए, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर कंडीशनल इफ लगाकर, यू हैड गॉन देयर, इफ यू हैड गॉन देयर ऑब्जेक्ट, फिर इसमें जुड़ जाता है यू कुड हैव डन दैट, सब्जेक्ट कुड हैव वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो देखिए, इफ यू हैड गॉन देयर यू कुड हैव डन इट, यू कुड हैव डन इट। अगर आप वहां चले जाते तो आपने कर दिया होता, ये यू कुड हैव डन इट, आप इसको कर पाते मीन्स नहीं गए, लेकिन वो स्थिति अब पास्ट में गुजर गई, ऐसा कर पाते आप, तो वहां कुड हैव डन। ओके, इस तरह से भी यूज हो जाता है। और कुड जो है मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, जैसा कि हमने बताया था पहले। अभी देखिए, विल और शैल, जैसा कि हमने बताया आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और बाकी विद अदर्स विल यूज होगा। लेकिन परिस्थिति की अर्जेंसी को दिखाते हुए, जहां पर विल होता है वहां शैल यूज करो, जहां शैल होता है वहां विल यूज करो, तो कंडीशन बदल जाती है। जैसे आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प द पेशेंट। ओके, मैं मरीज की मदद करूंगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि आई विल हेल्प द पेशेंट, दैट मीन्स मैं मरीज की सर्टेनली मदद करूंगा। इसका मतलब हो जाता है, या तो लिख दो आई शैल सर्टेनली हेल्प द पेशेंट, या तो ये लिख दो आप कि मैं सर्टेनली पेशेंट की मदद करूंगा, या फिर सर्टेनली को हटाओ और शैल की जगह विल लगा दो, आई विल हेल्प द पेशेंट। दोनों का मतलब यही होगा कि मैं पेशेंट की अवश्य मदद करूंगा। तो शैल की जगह विल और विल की जगह शैल लगाने से अवश्य शब्द आ जाता है। और देखिए, शैल का यूज हम मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी लगाते हैं, ये किसी की मन की इच्छा जानने के लिए शैल, जैसे टू नो वंस विश, किसी की इच्छा जानने के लिए, किसी की इच्छा जानने के लिए भी शैल का यूज होता है। इसको क्वेश्चन मार्क की तरह शुरू में लगा दो, जैसे शैल आई हेल्प यू विद दिस, शैल आई हेल्प यू विद दिस। तो इसका मीनिंग होगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? यानी क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपकी मदद करूं? मैं ऐसा पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो शैल आई हेल्प यू विद दिस। तो
अब इसका इंग्लिश, इसका मीनिंग ये होता है, यानी इसका इंग्लिश लिखते हैं, डू यू विश, डू यू विश मी टू हेल्प यू, क्या आप इच्छा करते हैं मुझे आपकी मदद करने के लिए, या डू यू विश दैट आई शुड हेल्प यू, शुड माने चाहिए, आई शुड हेल्प यू, डू यू विश दैट आई शुड हेल्प यू, यानी कि शैल आई हेल्प यू विद दिस, शैल आई हेल्प यू विद दिस, शैल आई हेल्प यू विद दिस, मतलब कि इसका मीनिंग ये दोनों होता है, डू यू विश मी टू हेल्प यू या डू यू विश दैट आई शुड हेल्प यू। ओके, तो इस तरह से शैल का यूज हो जाता है। शैल आई गो देयर, शैल आई फैच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, शैल आई फैच, FETCH, फैच मीन्स लाना, अ ग्लास full of water for you. Okay, shall I fetch a glass full of water for you? क्या आप चाहते हैं, do you wish me to bring a glass full of water for you, या फिर do you wish that I should bring a glass full of water for you? मतलब या तो वो बोल दो या शैल का इस तरह से यूज कर लो, इस तरह से शैल का यूज होता है। और नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी शैल और विल का यूज होता है। नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ओके, दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है, आई, विल या शैल, आई के साथ शैल आता है, आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, जाने आने वाला कल, टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। और अगर हो जाए वह अपने घर पर ही रहेगा। ओके, दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है पहले, ही, विल या शैल, ही के साथ विल, ही विल, रहना मतलब स्टे करेगा, ही विल स्टे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे, ही विल स्टे एट हिज होम ओनली, ओनली लगा देते हैं घर पर ही के लिए, ओनली। ओके, ही विल स्टे एट हिज होम ओनली, या ही विल स्टे ओनली एट हिज होम, ओनली यहां भी आ सकता है। तो इस तरह से विल या शैल का यूज नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, वुड, विल का पास्ट टेंस होता है वुड, विल पास्ट टेंस वुड, और शैल का पास्ट टेंस शुड। ओके, इस तरह से। तो जैसे देखिए, वह जब वो 10 साल का था तो पार्क में सुबह 6 बजे घूमने जाया करता था। जब वह 10 वर्ष का था तो पार्क में सुबह 6 बजे जाया करता था। अब देखिए, तो हम वुड का यूज भी कर लेते हैं और ये दोनों तरह से बनता है। ही
वहां से बनाओ, वह पार्क में जाया करता था। ही वुड गो टू द पार्क एट 6 in the morning, at 6 in the morning। तो के लिए यहां कॉमा लग जाता है, ओके। और यहां जब मतलब वैन लग जाएगा, लेकिन जब कनेक्टर जब मतलब वैन आ रहा है तो कॉमा हटा दो। ही वुड गो टू द पार्क एट 6 in the morning when he was 10 years old, ओके। तो वुड का यूज ऐसे भी हो जाता है, अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। आज हमने आपको देखिए विल, शैल, वुड और शुड मतलब चाहिए। तो ये चाहिए मतलब एडवाइस, एडवाइस माने सलाह देने के लिए, या सजेशन, SUGGESTION सजेशन, सुझाव देने के लिए भी शुड का यूज होता है, ओके, अंडरस्टूड। और कॉमन रूल मॉडल्स का हमने आपको बताया है कि पहले आता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज हो रही है प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल लगेगा। जैसे आपको सुबह 6 बजे उठना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, यू शुड गेट अप एट 6 in the morning, 6 in the morning। तो देखिए सुबह आपको 6 बजे उठना चाहिए, इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो शुड का यूज इस तरह से भी होता है, और मॉडल्स का मेन यूज ऐसे होता है। अगर नॉट आए तो यू शुड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस शुड के बाद ही नॉट आ जाता है, ओके। क्या मैं सुबह 6 बजे उठूं रोजाना, यानी किसी की इच्छा जान रहे हैं, तो शैल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड हेल्प यू विद दिस वर्क। तो शैल का यूज मैंने बताया आपको, ओके। इस तरह से आप इसका ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें, पूरी सुरक्षा का इंतजाम रखें और सभी सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे।